क्या 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अनफॉर्चुनेट बात है कि इस्लामी जमीयत तलबा जो जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक मजहबी जमात है, उसके एक्टिविस्ट हैं, उसके जो यूथ ग्रुप है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पे कुछ लोग जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे विद द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पे हमला कर दिया। और कुछ सुनने में आ रहा है कि 15 एक जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। और मज़े की बात यह है कि वो सारे भाग गए। कुछ लोग जो रह गए हैं, हम उनके लिए इतनी जगह भी नहीं छोड़ रहे या इतना टॉलरेंस भी नहीं है कि हम उनको होली का फेस्टिवल मनाने दें। और यही हमने इस साल भी देखा, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे, जहाँ पे लोग तालीम हासिल करने जाते हैं, और लगता ये है कि कुछ सीखते वीखते कुछ भी नहीं है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हुआ और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हो गए। तकरीबन 17 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। और झगड़ा क्या चल रहा था? झगड़ा जी ये चल रहा था कि वहां पर जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो होली का फेस्टिवल मनाना चाह रहे थे, और उसके ऊपर शदीद किस्म का झगड़ा हुआ। और जमीयत यानी कि जो रिलीजियस ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनकी झड़प हुई, उनका झगड़ा हुआ और उनके क्लैशेस हुए। और उसके बाद बात जो थी वो मारपीट तक चली गई। और जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे और उनको इतने भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने त्योहारों को मना सके। जहां पर कराची यूनिवर्सिटी में कुछ हिंदू स्टूडेंटों ने परमिशंस के साथ होली खेलने का बना लिया। जैसे ही होली यूनिवर्सिटी के कैंपस में शुरू हो गई, कुछ मॉब ने वहां आकर उन पर अटैक किया और कहा कि पाकिस्तान में ऐसे हिंदू रिवाज नहीं चल सकते। जहां पर ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ देश है, इसमें हिंदू या किसी और मज़हब को कोई आज़ादी नहीं दी जाएगी। ये वही इस्लामिक देश है जो कि दूसरे देशों में इस्लामिक के ऊपर हुए हमले को बहुत ज़ोरों शोरों से उठाते, पर अपने ही देश में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में की जानकारी लेने में भी इनके पास टाइम नहीं है। 15 हिंदू स्टूडेंटों को इस सेलिब्रेशन में मारा गया और ऐसा दिखाया गया कि अगर इन्होंने ऐसी हरकत फिर से की तो इनके साथ ऐसे ही एक और बार भी हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का रहना अब पूरी तरह मुश्किल हो गया है? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ का हाल पाकिस्तान में है, ऐसे तो किसी दुनिया में किसी माइनॉरिटीज़ के नहीं है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आप बताएं क्या मसला हुआ था सुबह कराची यूनिवर्सिटी में? जी, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सिंधी हूँ। सिंधी डिपार्ट में हम आराम से होली मना रहे थे, तो जमात वाले आगे, इस्लामी जमात वाले वो आगे हरास करने लगे। हम गर्ल्स थे, होली खेल रहे थे, क्लास में सिंपल सिर्फ होली खेल रहे थे, तो उन्होंने हमारे क्लास फेलो जो हमारे साथ होली खेले थे उन्होंने उनको मारा पीटा। ये क्या? मेरा ये मुताला है कि ये मुताला है कि जब पाकिस्तान में हर मजहब अपने हिसाब से, या अगर देख ले ईद वगैरह सब आराम से मना लेते हैं, तो हम सिर्फ एक होली, एक कलर जो डे होता है, ये क्यों नहीं बना सकते? ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। देखें, शर्मनाक बात है। पाकिस्तान 230-40 मिलियन का मुल्क हो और थोड़े से हिंदू अगर कोई अपने त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, जिस त्यौहार में किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है, जिस त्यौहार में खुशी की बात हो रही है, रंगों की बात हो रही है, मिलने गिलने की बात हो रही है, उस त्यौहार को आप मना रहे हैं। मैं खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब पढ़ता था, तो मुझे याद है मेरे एक जूनियर हुआ करते थे, कपिल देव। तो वो अभी भी हैं, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा वो। कपिल देव, ही इज़ फ्रॉम सिंध, और मेरा वो जूनियर था कपिल देव। तो वो हम क्योंकि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी करते थे कभी कभी, तो वो उन्होंने आना हमारे पास और आके हमारे चेहरे पे या गालों पे लगा देना या बालों पे कोई रंग लगा देना, और हम खुशी खुशी से ये करने को तैयार होते थे, मज़ा आता था। और फिर रिसेंटली मैं एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ
लड़के डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, बड़े जनाब म्यूजिक लगा हुआ है और होली सेलिब्रेट हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव आपका आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कौन है। लेकिन लाहौर के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा का ये एक्ट और लोगों को भगा देना, ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक सिंध से आए हुए थे, और अपना एक सिंध के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे थे। अब देखिए ये किस तरह की बदतमीजी है कि आप ये समझते हैं कि आपने किसी और मज़हब को रहने देना ही नहीं है, आपने पहले ही हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके मुसलमान किया, जो है, और ये कहा कि भाई इनको मुसलमान हो जाना चाहिए। आपने वो आबादी कम हो गई, और अगर जो रह गए हैं, अगर आप वो आज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप कभी, मुझे याद आ गया बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि वो जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह की तालीम दी जाती है। तो जो उनको किताबें पढ़ाया जाता है, तो उन किताबों में हिंदुओं के बारे में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, उनको डेमोनाइज करने की जो बातें लिखी हुई हैं, एक हिंदू स्टूडेंट हो, एक मुसलमान स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि ये जो मेरे साथ शख्स बैठा हुआ, ये जो किताब पढ़ रहा है, इस किताब में लिखा हुआ है कि हिंदू जो हैं वो ये करते हैं, वो उनकी मतलब बुराइयां करना, और सिखों की बुराइयां करना और ये करना, ये कितनी शर्मनाक किस्म की बात है। देखें, अल्लाह ताला, खुदा ने आपका जो भी मज़हब है, आप अपने मज़हब पे प्रैक्टिस करें, लेकिन आप दूसरे को तो ना तकलीफ दें कि उसके मज़हब को जो है वो बुरा भला कहें। आपने जो करना है करें, आपकी जो जो सोच है। आप दुनिया में, ये पाकिस्तानी मुसलमान हो या दुनिया के मुसलमान हो, इनको इन चीज़ों की क्यों समझ नहीं आती, क्यों हमने ये इस तरह के, हम इन लोगों को सजाएं नहीं देते, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि ये होली सेलिब्रेशन के हवाले से पंजाब के अंदर जो इस्लामी जमीयत तलबा है, इन्होंने फेसबुक पेज पे ही लोगों को कह दिया था कि जनाब आप ये ना इस तरफ आएँ, वरना हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे। पंजाब के बाद हमने सुना सिंध यूनिवर्सिटी का, और जी सिंध यूनिवर्सिटी में भी, यानी कि कराची सिंध यूनिवर्सिटी में भी इसी किस्म का वाकया हुआ, और उन लोगों को जो हिंदू कम्युनिटी से थे, उन्हें जो है होली का फेस्टिवल मनाने से रोका गया। मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है, मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है ये सब बातें आप लोगों से करते हुए, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे साथ ऐसा होता है और हम लोगों के साथ ऐसा करते हैं। ठीक है, आखिर अगर हर त्योहार मनाते हैं, चाहे ईद हो या कोई भी, तो फिर आखिर होली जो इतना खूबसूरत त्योहार है, इतना खूबसूरत फेस्टिवल है, वो क्यों नहीं मनाया जा सकता? मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं मना सकते। पाकिस्तान में आप चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, या कोई भी किसी रिलीजन का फेस्टिवल हो, उसमें बहुत ही जो है वो लोगों को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। क्रिश्चियंस को हम थोड़ा सा फिर भी मार्जिन दे देते हैं, और क्रिसमस के लिए जो है वो थोड़े बहुत हमारे यहाँ नौटंकी हो जाती है। वो तो खैर हिंदू फेस्टिवल्स पे भी जाती है, लेकिन ज्यादातर क्रिश्चियन फेस्टिवल्स के वक्त हम थोड़ा सा फिर भी थोड़ा टॉलरेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेकिन बाकी टाइम जो है वो हम यही देखते हैं कि लोगों को तंग किया जाता है। उसकी एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना, ये जो टू नेशन थ्योरी का चूरन बेचा गया था 1947 से पहले और 1947 के बाद अभी तक जो बिक रहा है हमारे यहाँ, वो ये कि जी हिंदू और मुस्लिम एक जगह नहीं रह सकते। ये चीज हम अभी तक अपने दिमागों में लेके चल रहे हैं, और इस चीज में से हम कभी निकल ही नहीं पाए। ये जो नफरतें हमारे दिलों के अंदर डाली गई थी उस टाइम पे, जब पाकिस्तान बनाने का इरादा किया होगा जाहिर है लोगों ने, तो वो चीज अभी तक पाकिस्तानी अपने दिलों में रखते हैं और अभी तक वही लेकर चल रहे हैं। और यही रीजन है कि हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे साथ कोई दूसरे रिलीजन के लोग भी रहते हैं, उनके भी फेस्टिवल होते हैं, उनके भी जहां पे भी वो जाए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हमें उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी हम मस्जिद की करते हैं।